सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज बात करेंगे जिसका यूज़ हम बहुत सी जगहों पे करते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि कैसे हमारा विमान कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। हम कैसे पता लगा लेते हैं कि कितनी ऊंचाई पे हमारा विमान उड़ रहा है। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसका उपयोग करके हम पता लगाते हैं कि ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, जिसके द्वारा पता लगता है। तो ऐसे ही कुछ उपकरण के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारा पहला उपकरण है एयरोमीटर। एयरोमीटर, इसका उपयोग हम वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए करते हैं। एयरोमीटर का उपयोग हम वायु घनत्व ज्ञात करने के लिए करते हैं। हमारा नेक्स्ट है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। हम विमान में बैठे हैं और हमें पता भी नहीं है कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो हम अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा पता लगता है कि हम विमान में बैठे हैं तो हमारा विमान कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट तीसरा है अमीटर। अमीटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? हमारा तीसरा है अमीटर। इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। हमारी विद्युत धारा कितनी आ रही है उसका अमीटर का उपयोग करके हम पता लगा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर, इस उपकरण ध्वनि की तीव्रता नापने के काम में आता है। ऑडियोमीटर। हमारा पांचवा है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ, इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। इसके द्वारा हम हमारे वायुमंडल में कितना दाब बढ़ा है या फिर घटा है, उसके परिवर्तन, उसके चेंजेस को नापने के लिए हम बैरोग्राफ का उपयोग करते हैं। हमारा छठवां इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। बैरोमीटर, यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। हमारे एयर का प्रेशर कितना है, तो बैरोमीटर द्वारा उपयोग में हम बैरोमीटर का उपयोग करके हम कर सकते हैं। हम अल्टीमीटर और बैरोमीटर, इसका उपयोग विमान के प्रेशर की, उड़ रहा है तो कितनी प्रेशर से जा रहा है, हम इसका बैरोमीटर का उपयोग करके बता सकते हैं। हमारा सातवां मीटर है बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर, यह उपकरण दूर की वस्तुओं को देखने में काम में आता है। बाइनोक्यूलर इंस्ट्रूमेंट है जो दूर की वस्तुओं को देखने में काम में आता है, जैसे टेलीस्कोप हो गया, तो हम दूर की चीज़ें देखते हैं, तो इसके भी द्वारा हम बाइनोक्यूलर के द्वारा भी हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। आठवां है हमारा लीपर्स। लीपर्स, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं की अंदर तथा बाहर के व्यास को मापे जाते हैं। इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। लीपर्स, जैसे बेलनाकार कोई वस्तु है तो उसके अंदर का व्यास कितना है, बाहर का व्यास कितना है, मोटाई कितनी है, तो हम उसको नापने के लिए लीपर्स का उपयोग करते हैं। हमारा नौवां है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम का उपयोग करके हम हृदय गति की जांच कर सकते हैं। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट रेट बताने के लिए जो जांच की जाती है, तो हम कार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से करते हैं। हमारा 10वां है सिनेमाटाग्राफ। सिनेमाटाग्राफ, इसका उपयोग हम छोटी छोटी फिल्म को बड़े पर्दे पे लगाने को क्रम में प्रोजेक्शन के लिए प्रयोग में करते हैं। जैसे बड़े पर्दे पे कोई फिल्म लगी है तो हम उसे क्रम में कैसे चलाएं, तो सिनेमाटाग्राफ का उपयोग करके हम छोटी छोटी फिल्मों को बड़े पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए प्रयोग में करते हैं। 11वां है हमारा कंप्यूटर। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। कंप्यूटर, यह गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है, यह मैकेनिकल है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं को, गणनाओं को हल करने में होता है। कंप्यूटर जो आज की दुनिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो कंप्यूटर का उपयोग तो आप लोग जानते होंगे क्या करने के लिए किया जाता है, तो इसके लिए भी कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। डिक्टाफोन, हमारा 12वां इंस्ट्रूमेंट है डिक्टाफोन। इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रायः ऑफिसों में प्रयोग किया जाता है। डिक्टाफोन, इसका हम यूज़ करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने मैसेज को पहुंचाने में उपयोग करते हैं डिक्टाफोन का। यह ज़्यादातर ऑफिस में लगा होता है, स्कूल में भी लगा होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी लगा होता है। हमारा 13वां है नमन मापी। नमन मापी, यह है उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, बट नमन मापी का आजकल ज़्यादा उपयोग होता नहीं है, बट इसमें दे दिया है तो पढ़ लेते हैं। हमारा 14वां है फेदोमीटर। फेदोमीटर, यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने के काम आता है। फेदोमीटर, यह क्वेश्चन
फेदोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है, फेदोमीटर, यह जीके मतलब कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें जनरल क्वेश्चन आते हैं। फेदोमीटर का उपयोग किस चीज़ में करते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नॉर्मली क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। फेदोमीटर का उपयोग हम यंत्र समुद्र की गहराई नापने के काम में करते हैं। तो फेदोमीटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट अपना देखते हैं गैल्वेनोमीटर। यह यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर यह 11th और 12th की फिजिक्स की बुक में गैल्वेनोमीटर बहुत बार आया है। बट जिसको भी नहीं पता है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं, छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। हमारा 16वां है गाइगर मूल काउंटर। गाइगर मूल काउंटर इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव सोर्स की विकिरण की गणना की जाती है। इसकी सहायता से रेडियो एक्टिव सोर्स की हम गणना कर सकते हैं। हमारा 16वां है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। हमारा 18वां है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम में आने वाला उपकरण है। जैसे हाइड्रोफोन का उपयोग हम तब करते हैं जब हम पानी के अंदर जा रहे हैं, तो पानी के अंदर कैसी ध्वनि कैसी तरंगे आ रही हैं, तो इसका उपयोग करके हम पानी के अंदर की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं कि पानी के अंदर कैसी ध्वनियाँ होती हैं। जैसे पानी के अंदर जो एनिमल रहते हैं उनकी ध्वनियाँ कैसी होती है, पानी की ध्वनि की तरंग कैसी है, किस वेग से है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम भी तो नहीं है। इसका उपयोग करके हाइड्रोफोन का उपयोग हम करके पता लगा सकते हैं। हमारा 19वां है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का उपयोग हम कब करते हैं? हाइग्रोमीटर इसकी सहायता से वायुमंडल की पर्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल के पर्याप्त आर्द्रता को नापी जाती है। हमारा 20वां है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर यह एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिमी के 1000वें भाग को ज्ञात कर सकते हैं। हमारा 21वां है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यह छोटी वस्तुओं को आवृद्धित करके बड़ा कर देता है। जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें इस उपकरण से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप का उपयोग करके हम छोटी वस्तुओं को भी बड़ा करके देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट 22वां है पायरोमीटर। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हमारा 23वां है रडार। रडार का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग? यह अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों को संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम में आता है। जैसे रडार का उपयोग हम तब करते हैं जब जैसे हमारे विमान हो गए, उनकी स्थिति कैसी है, या फिर वो बीच में कहीं नहीं रुक गया है, तो हम रडार का उपयोग हम यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले व्यक्तियों की सूचना एवं उनकी स्थिति को ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग करते हैं। हमारा 24वां है रेन गेज। रेन गेज यह वर्षा को नापने के काम में आने वाला यंत्र है। रेन गेज के द्वारा हम वर्षा कब होगी, रेन गेज के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। हमारा 25वां है सिस्मोग्राफ। हमारा 25वां है सिस्मोग्राफ। यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। तो आज हम सिस्मोग्राफ का उपयोग करके भूकंप का पता लगा सकते हैं। हमारा 26वां है सेफ्टी लैम्प। सेफ्टी लैम्प का उपयोग हम कब करते हैं? सेफ्टी लैम्प का उपयोग हम तब करते हैं, खाना बनाने में उपयोग होने वाला उदाहरण है सेफ्टी लैम्प। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट से बचाया जा सकता है। खानों में होने वाला सेफ्टी लैम्प यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उदाहरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले ब्लास्ट या विस्फोट से बचाया जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं 27वें स्पीडोमीटर। यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है, जिससे हमें स्पीड का पता चलता है कि हमारी कार कितने स्पीड से चल रही है।
हमारा नेक्स्ट 28वां है टेली प्रिंटर। टेली प्रिंटर यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते हैं। इसे हम कहते हैं टेली प्रिंटर, जिससे हमें उसमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह खुद ही टाइप होते जाते हैं टेली प्रिंटर के द्वारा। हमारा 29 इंस्ट्रूमेंट है टेलीस्कोप। बात कर रहे हैं टेलीस्कोप। यह उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो बाइनोक्यूलर, जैसा कि हमने बात करी थी बाइनोक्यूलर, ऊपर हमने इंस्ट्रूमेंट देखा था, वैसा ही इंस्ट्रूमेंट ये भी है टेलीस्कोप भी। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। हमारा 30वां है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का यूज़ हम कब करते हैं? जब वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। कोई वस्तु है, उसका वह टेम्परेचर एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखना है, तो थर्मोस्टेट का यूज़ लेते हम। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो